भारत देश के सबसे युवा क्रांतिकारी, एक सच्चा देशप्रेमी, देशभक्त शहीद भगत सिंह भारत की आज़ादी के लिए चंद लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से भिड़ गया और कई बार भिड़ा और कई बार जेल भी गए और रिहा भी हुए। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि देश की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों के सेंट्रल असेंबली में लो इंटेंसिटी का एक बम फेंक दिया, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं हुआ और साथ में पर्चे भी फेंके जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह वहां से नहीं भागते हैं और नारा देने लगते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और अपने आप को खुद से अंग्रेजों के हवाले देते हैं और कहते हैं, मुझे गोली मार दो। लेकिन भगत सिंह को देश की आज़ादी की मांग करने और छोटे से लो इंटेंसिटी का बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से 23 मार्च को भगत सिंह को 23 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई। कितना संयोग की बात है। इन सभी घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी बारे में आपको कहानी के बीच में पता चलेगी। भगत सिंह अपने माँ बाप के बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि उसके कुछ हो जाने से उन पर क्या बीतेगी। भगत सिंह फुल नमे भगत सिंह सिंधु भगत सिंह बर्थडे जॉब 27 सितंबर 1907 भगत सिंह एज उम्र 23 साल भगत सिंह बर्थ प्लेस जन्म स्थान बांगा गांव लियालपुर जिला अब पाकिस्तान में भगत सिंह डेथ मृत्यु 23 मार्च 1931 भगत सिंह मदर माता विद्यावती कौर भगत सिंह पिता किशन सिंह भगत सिंह ब्रदर भाई 6 राजेंद्र सिंह कुलबीर सिंह जगत सिंह प्रकाश सिंह अमर सिंह रणवीर सिंह कुलतार सिंह बहन 1 शनकुलता कौर भगत सिंह की पत्नी शादी नहीं की। देशप्रेमी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर सन 1907 को बांगा गांव लियालपुर जिला में हुआ था, जो कि लाहौर में पड़ता था, चूंकि अब पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह है। भगत सिंह के 7 भाई और एक बहन थी। भगत सिंह की कुछ पढ़ाई लिखाई लाहौर हुई थी, लेकिन उसमें भी भगत सिंह को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय के जो अंग्रेजी हुकूमत के स्कूल हुआ करते थे, जिसमें दाखिला नहीं मिलता था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे आज डेव के नाम से जाना जाता है, उसमें दाखिला मिलता है और पढ़ाई शुरू करते हैं। और बचपन से ही भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे और बहुत कम उम्र में 50 से 60 किताबें पढ़ चुके थे स्कूल के टाइम में, जबकि वो किताबें स्कूल की थी भी नहीं। भगत सिंह को पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजनीतिक सुधार, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, इकोनॉमिक रेजीम, आर्थिक व्यवस्था, इस तरह की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। बचपन से ही भगत सिंह के दिमाग में देश की आज़ादी की भावना जाग चुकी थी। भगत सिंह को देश के प्रति प्रेम कब जागा? भगत सिंह बेकार की चीज़ों में अपना वक्त नहीं जाया करते थे। जहां भी आज़ादी के आंदोलन होते थे, उसमें शामिल हो जाते थे। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग कांड, किन को याद नहीं होगा, उस घटना से भगत सिंह को बहुत आहत हुआ था। उस समय इनकी उम्र 11-12 साल ही रही होगी और 40 km तक पैदल ही चलकर उस जलियांवाला बाग में गए और वहां पर जाकर उन्होंने उस घटना को फील किया और वहां मौजूद कुआं, जिसमें आज भी उस पानी में रक्त की बूंदें हैं, और वहां से भगत सिंह ने खून से सने मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने घर ले आया और उस मिट्टी को लाकर भगत सिंह घर में एकदम से कुछ समय के लिए चुपचाप शांत सा पड़ गया। जब उनकी बहन ने पूछा कि क्या हुआ, तो भगत सिंह ने खून से सनी मिट्टी को दिखाया और कहा, इस मिट्टी में उन देशवासियों का रक्त मिला हुआ है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, जिसका मैं अंग्रेज़ों से बदला लेकर ही रहूंगा, अंग्रेज़ों को देश से मार भगाऊंगा। जब पिता खेत में आम की गुठली बो रहे थे, तब भगत सिंह ने पूछा, आप आम की गुठली क्यों बो रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, आम का पेड़ होगा, उसके बाद बहुत से आम फरेंगे।
तो यहाँ पर भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूक बोऊंगा ताकि बंदूकों का पेड़ उगे और मुझे बंदूकें इसलिए चाहिए कि मुझे अंग्रेजों को भागना है। सन 1920 से गांधी जी को देश से बहुत सहयोग मिल रहा था और उस वक्त गांधी जी देश के लिए एक बहुत शक्तिशाली आवाज बन चुके थे, जिन्होंने देश के लोगों की समस्याओं और उसकी आवाज़ों को अहिंसावाद तरीके से उठाए और अंग्रेज़ों के सामने रखा, उसका बहिष्कार किया। भगत सिंह का असहयोग आंदोलन में शामिल होना। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया जिसमें गोरों के द्वारा बनाई गई चीज़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। गांधी जी ने सीधा कह दिया कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई चीज़ों के इस्तेमाल ही न करो, अपने अपने एक दिन अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? गांधी जी ने कहा था कि मैं इस काम को मैं शांतिपूर्वक तरीके से करा दूंगा और पूरा देश मान भी गया था। गांधी जी के विचार से भगत सिंह बहुत प्रभावित थे और उनके साथ हो लिए। चौरी चौरा कांड क्या था? असहयोग आंदोलन जिस वक्त चल रहा था उस दरमियान चौरी चौरा स्थान जो बिहार के गोरखपुर में पड़ता है, जहां पर 1922 में वहां पर पुलिस थाने के सामने पूरे जोर शोर से प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर वहां बिक रहे अंग्रेजी शराब, कपड़े और अन्य चीजों का बहिष्कार कर रहे